इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पर क्या है खास, आइए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए। देखिए दीप, यहाँ पर इंटरग्लोब एविएशन को लेकर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की बहुत ही दमदार रिपोर्ट आती हुई दिखी है, जहां पर खरीदारी की राय के साथ 4,200 रुपए के टारगेट से देते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने एक चीज सबसे ज्यादा हाईलाइट की है और वो है डिमांड सप्लाई मिसमैच। इनफैक्ट मौजूदा मांग को देखते हुए जिस तरह की नंबर ऑफ फ्लीट्स अभी मौजूद है भारतीय एविएशन स्पेस में, वो ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर ये जो मिसमैच है ये अभी भी बना हुआ है और आगे चलकर भी बना हुआ रह सकता है। रीजन सबसे पहले तो इसमें यह है कि जिस तरह से नए रूट्स अलग अलग खुल रहे हैं घरेलू स्तर पर और साथ ही नए एयरपोर्ट जहां जहां बन रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको और ज्यादा नंबर ऑफ फ्लीट्स की जरूरत पड़ेगी। और यहां पर जिस तरह से ऑर्डर बैकलॉग है उस चीज को ध्यान में रखते हुए एकमात्र एयरलाइन है इंटरग्लोब एविएशन, वही इसको पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आप मार्केट शेयर के लिहाज से आप देखिए तो यहां पर 60% से ज्यादा का मार्केट शेयर ये अभी भी होल्ड करते हुए नजर आते हैं। साथ ही जिस तरह से कई साल पहले इन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया था, तो अब जाकर इनकी डिलीवरीज जो है शुरू होती हुई नजर आएगी और ऑलरेडी शुरू हो भी चुकी है। बट बोइंग को लेकर जिस तरह से कंसर्न्स पिछले 4-5 सालों में हमारे सामने आते हुए दिखे हैं, उस पर इनका बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं है। एयरबस को ही मैक्सिमम ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं। और आप फ्लीट काउंट के लिहाज से देखिए तो 2030 तक इनकी जो कैपेसिटी एक्सपेंशन वाली थॉट है वो 11 से 12% पर सालाना दर से बढ़ने का इनका अनुमान है। तो यहां पर जो ऑर्डर बैकलॉग है आप देखिए तो दिसंबर 2023 तक भारतीय एविएशन स्पेस का उसमें 59% हिस्सा जो है वो इनके कुल ऑर्डर बुक का ऑर्डर बैकलॉग का 60% के आसपास इनका हिस्सा है, जो कि इनका मार्केट शेयर के आसपास ही है। तो एक्सपेक्टेशंस ये बन रही है कि यहां पर जिस तरह से इनको जितना बड़ा और जितनी जल्दी डिलीवरीज मिलती हुई नजर आएगी एयरप्लेन्स की, वो डिमांड को सबसे पहले केटर कर पाएंगे और इसी वजह से यहां पर बुलिश हो रहा है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज। ओके, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज में रिपोर्ट जो आई है 4,200 के लक्ष्य के साथ इंटरग्लोब एविएशन पे आज वैसे हमने सुबह रिकमेंड किया था, सारे टारगेट हासिल भी हुए। उसके बाद थोड़ा सा फिर से कमजोर होता दिखा मार्केट के मूड माहौल के साथ। तो इंडिगो पर ये है पूरा का पूरा एक्शन। अभी कौन इंडिगो में, हाँ जय घूम के आए थे, जय बता रहे थे। हाँ, जय बता रहे थे कि वो घूम के भी आए, फ्लाइट सारी फुल चल रही है। और एक और बहुत ज़्यादा घूमने वाला है, आशु जी से भी राय ले लें। बिल्कुल जरूर। आशु जी, इंडिगो पर कोई राय सलाह रखते हैं आप? अनिल जी, एक तो जो ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा है, दूसरा अनिल जी जो बाकी एयरलाइन का हाल चल रहा है, स्पाइस जेट वगैरह के साथ जो इश्यूज चल रहे हैं अनिल जी, मतलब अगर जिसको बहुत ही मजबूरी होती है ना वो स्पाइस जेट में बुक कराता है, नहीं तो कोई कराना ही नहीं चाहता। तो उस सेंस में अनिल जी वो जो प्रेफर्ड पार्टनर है, मतलब मैंने लास्ट टाइम भी कहा था इंडिगो तो ऐसा हो गया, यू लव इट और हेट इट बट यू कांट अवॉइड इट। तो उस सेंस में अनिल जी ट्रैफिक बढ़ रहा है, बाकी सब कुछ तो ये रिपोर्ट और ये सब कवर कर चुके हैं। अनिल जी नो ब्रेनर सेक्टर है और इंडिया में तो इसकी कंजम्पशन इतनी जबरदस्त बढ़ने वाली है। और जी मैं तो वैसे भी कह रहा था मार्च में, मैं तो हॉलीडे प्रमोट कर रहा था। अनिल जी जो नहीं गया उसने अपनी अगली हॉलीडे भी खराब कर ली। मैं तो 2 फ्लाइटें बुक करवा रहा था, वो एक के लिए भी नहीं रहे जो पोर्टफोलियो लेके बैठे हुए हैं। आप भी है ना, हमारे बंसल जी है ना, बंसल जी उसके इंडिगो हो। क्यों? लव मी और हेट मी, कांट इग्नोर मी, कांट अवॉइड मी। बंसल जी चाहे तो आपको अवॉइड नहीं कर सकते, प्यार करे या इनकार करे। कि बंसल जी आपके इंडिगो हुए कि नहीं हुए? नहीं बिल्कुल है, नहीं बिल्कुल। देखो बंसल जी बहुत दबे मन से बोल रहे हैं, अब समझ ही नहीं पा रहे हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ। बंसल जी ये चीज समझो, जब कुणाल जी ना हो तो तोप का मुंह आपकी तरफ हो जाता है। जी जी बंसल जी। अनिल जी नहीं अनिल जी, मैं तो खुद शौक था, मतलब कि आशु जी तो अब्रॉड जा रहे थे अनिल जी, वो पोर्टफोलियो वालों ने साथ नहीं दिया तो ये डोमेस्टिक हॉलीडे कराया। मैं तो खुद हैरान था कि बात मुझसे अब्रॉड की हुई है, फोटो लोकल डाल रहे हैं। तो ये पोर्टफोलियो वालों ने जिन्होंने आशु जी को पोर्टफोलियो के चक्कर में डिच करा ना, अब मार्केट ने सबको डिच कर दिया उनके चक्कर में अनिल जी। ना, आई डोंट एग्री। आज की तारीख में तो बाहर के हॉलीडे सस्ते हैं, हिंदुस्तान में जो छुट्टी बना रहा है वो ज्यादा महंगा है। आप जाके आओ, आप बाहर और इंडिया में कंपेयर, आप जहाँ जाके आए अभी थोड़े दिन पहले, वो बहुत सस्ता है बंसल जी। अगर आप चेक कर लो भले कि इधर कहीं अंडमान चले जाओ या कन्याकुमारी कश्मीर चले जाओ, वो ज्यादा महंगा है। क्यों आशीष सर, इंडिया महंगा है कि बाहर का महंगा है बताइए? नहीं अनिल जी, सर्टेनली इंडिया महंगा है और तभी अनिल जी गोवा का ट्रैफिक भी कम हो गया, क्योंकि थाईलैंड इज कमिंग आउट टू बी चीपर देन गोवा। अनिल जी सिर्फ फ्लाइट एक्सपेंसिव है थाईलैंड की, बाकी सब कुछ होटल वोटल खाना वाना सब कुछ और बहुत सस्ता है। तो ये आप जो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं अनिल जी, ये तो गोवा तो अभी मतलब बहुत ज्यादा
मतलब ऑर्गेनाइज और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं वहाँ पे, और जितनी ये नई डेस्टिनेशंस आ रही हैं, मतलब अनिल जी कम्यूटिंग ही बहुत एक्सपेंसिव है इन जगहों पे। मतलब गोवा में भी अनिल जी, मतलब वो ऐसे लगता है ना गोवा पहुंच के कि 10,000 का होटल कर लिया और टैक्सी 4,000 की, तो जाते ही गुमचोट लग जाती है लोगों को, तो कि ये हो क्या गया हमारे ये साथ। बात सही है। अनिल जी ये सारी चीजें मतलब जितनी दूसरे टाउन्स हैं, ये अंडमान, लक्षद्वीप और ये सब है जी बहुत एक्सपेंसिव हो रहे हैं। तो मतलब ये 100% एशियन हॉलीडेज तो नहीं जी डेफिनेटली चीपर है, ये मतलब बात गुड सही। इंडियन लोकेशन से। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं एकदम, बात आशु सर के एकदम